Dear students, a very good morning to all of you. As we know that we have already studied present and future tenses. So today we shall study our past tense. So it is also the important part of tenses. So we will study it one by one. कि जिस तरह हमने प्रेजेंट में पढ़ा, पास्ट में पढ़ा, उनके रूल्स कैसे होते हैं, किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यूज करते हैं. मान लो कोई फ्यूचर की चीज़ है जो यानी कल होगी या लगातार हो रही होगी या 2 महीने बाद होगी, तो इन दिस कंडीशंस को डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर का सहारा लेते हैं. टिपिकल हम प्रेजेंट की कंडीशन को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट का सपोर्ट लेते हैं. There are several ways to define tenses, so we shall discuss them one by one now. तो हम past tense पे आते हैं. What is past tense? Past means things which are not alive now, जो अब नहीं है, या which has become a history for all of us. जो चीज़ें हमारे लिए हिस्ट्री बन चुकी हैं, जो डेड है हमारे लिए फ़िलहाल, तो जो वो चीज़ें होंगी पास्ट. अब उनको हम पास्ट में किसी हैबिट के तौर पर डिनोट करें या किसी लाइव मोमेंट के तौर पर डिनोट करें, दैट आर सेवरल डिफरेंट सिचुएशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड पास्ट टेंस. इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947. भारत को 1947 में यानी स्वतंत्रता मिली, यानी इंडिया वाज फ्री एट दैट टाइम. तो ये यहाँ पर हमने गोट यूज किया, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो पास्ट में हम सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. इसीलिए मैंने फ्यूचर और प्रेजेंट को कंबाइनली स्टडी किया था, क्योंकि उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज होती हैं. एंड पास्ट टेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ दो टेंसेज. सो यहाँ पर मैं अभी डिस्कस करता हूँ लाइक प्रेजेंट एंड फ्यूचर. वी शैल फर्दर डिवाइड पास्ट इन कैटेगरीज एज फॉलो. यानी प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह हम पास्ट को भी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लाइक सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड लास्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये हम प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हमने कैटेगरीज पढ़ी थी. और हर कैटेगरी डिमांड्स 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सिंपल पास्ट टेंस, यानी इट डिनोट्स पास्ट हैबिट्स. इट डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यानी कोई ऐसा काम जो तब फिनिश होता है जब हम अपने मुंह से डायरेक्टली कह रहे होते हैं. कि मैं कहता हूं कि मैंने आपको टेंस सिखाए अभी अभी, तो दैट मोमेंट इज सिंपल पास्ट टेंस. आई टॉट यू टेंसेज रिसेंटली. तो आई गिफ्टेड हिम ए रिस्ट वॉच. मैंने उसको एक वॉच, रिस्ट वॉच गिफ्ट की. तो यहाँ पर यूज करेंगे हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट इज हिम, सेकंड इज ए रिस्ट वॉच. रिस्ट वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे सिंपल पास्ट में, हम इसमें हिंट क्या है. हम सिंपल पास्ट में पॉजिटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और नेगेटिव में हम डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. यानी जो यही सेम वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी. हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल हैव, विल हैव, हैज हैव. ये इन वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज करते हैं. मेन वर्ब्स आप पढ़ते हो लाइक स्पीक, राइट, गो, हेल्प, स्टडी. दीज वर्ब्स आर main verbs and there are lots of main verbs used in a grammar, having third form, second form, ing form. तो look here, मैंने उसको रिस्ट वॉच गिफ्ट की, यानी ये पॉजिटिव सेंस है, सेकंड फॉर्म यूज होगा और ये पॉजिटिव है. सेकंड, मैंने उसको नहीं की, यानी सेम सेंटेंस की नेगेटिव सेंस होगी, आई डिड नॉट गिफ्ट हिम, ये नेगेटिव है. क्या मैंने उसको गिफ्ट की, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, या फिर क्या मैंने नहीं की. तो क्या मैंने की, डिड आई गिफ्ट हिम ए रिस्ट वॉच क्वेश्चन मार्क. क्या मैंने नहीं की, डिड नॉट आई गिफ्ट हिम ए रिस्ट वॉच क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह हम हर टेंस के हर पार्ट में
4 सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. ओके, नाउ वी केम टू पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस बेसिकली टेल्स अबाउट द थिंग्स और पर्सन्स दैट वर एक्टिव या दैट वर अलाइव इन द पास्ट, यानी जो एक्टिवली काम कर रहे थे या अलाइव थे पास्ट में, उस सिचुएशन को डिनोट करने के लिए भी यूज पास्ट कंटिन्यूस. आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू केम, जब तुम आए तो मैं टीवी देख रहा था, यानी यहाँ पर ये आने का समय उसका दोस्त का, और मैं एक्टिव था, आई वॉज बिजी वॉचिंग टीवी. तो दिस सेंस इज पॉजिटिव सेंस. नहीं देख रहा था तो आई वॉज नॉट, लेकिन यहाँ पर आई की जगह मैंने वी को चेंज किया है, रिप्लेस किया है. तो आई सिंगुलर है तो वर्ब होगी सिंगुलर वॉज. आई वी प्लूरल है यहाँ पे तो वर्ब होगी वर्ब प्लूरल फॉर्म में. हम टीवी नहीं देख रहे थे या मैं टीवी नहीं देख रहा था. क्या हम देख रहे थे, तो ध्यान दीजिए जो ये वी सब्जेक्ट है वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन जब हम इंटरोगेटिव क्रिएट करते हैं देन वी ब्रिंग वॉज वर एट फर्स्ट पोजिशन एंड सब्जेक्ट एट देयर पोजिशन, यानी एट सेकेंड प्लेस. तो वर वी वॉचिंग टीवी व्हेन यू केम, जब तुम आए तो क्या हम टीवी देख रहे थे, और जब तुम आए तो क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे, तो वर नॉट वी वॉचिंग टीवी. तो सेम कंडीशन है. आई ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करते हैं वॉज वॉज. दे वी यू इन वर्ड के साथ यूज करते हैं हम वर एज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये भी प्लूरल फॉर्म में है, ये भी प्लूरल है. और यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और साथ में ऑब्जेक्ट. अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट पे. लाइक सिंपल परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पर भी हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, बट हेल्पिंग वर्ब्स विल बी यूज डिफरेंटली. इट डिनोट्स एन एक्शन, इसकी क्या भूमिका होती है इस टेंस की, कि यह उस एक्शन को डिनोट करता है दैट हैड ऑलरेडी बीन डन इन ए गिवन स्पेल ऑफ टाइम इन पास्ट, जो पास्ट में एक दिए हुए समय में फिनिश हुआ था. कि जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमने कल 8 बजे इंग्लिश की लाइव क्लास अटेंड की थी, तो वी हैड ऑलरेडी अटेंडेड द लाइव क्लास फॉर इंग्लिश यस्टरडे एट AM, हमने 8 बजे की थी, तो हैड ऑलरेडी अटेंडेड. आज की है तो हैव, करेंगे तो वी शैल हैव. यहाँ पर कंडीशन स्ट्रक्चर रहेगा, यानी सब्जेक्ट हैड एज हेल्पिंग वर्ब हैड, इंजॉयड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट म्यूजिक ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर यूज कर सकते हैं हम परफेक्ट टेंसेज में भी. यहाँ पर हैड है, एवरी नाउन प्रोनाउन के साथ हम हैड यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, बिकॉज देयर इज नो कन्फ्यूजन ऑफ हैज हैव. हमने म्यूजिक इंजॉय नहीं किया तो वी हैड नॉट इंजॉयड म्यूजिक फॉर 30 मिनट्स. क्या हमने किया तो हम हैड को फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आएंगे, वी विल टेक हैड एट द फर्स्ट प्लेस, हैड वी इंजॉयड. और नहीं किया तो हैड नॉट वी, यानी हमने म्यूजिक इंजॉय किया था तो वी हैड, हमने नहीं किया था 30 मिनट तक तो वी हैड नॉट. क्या हमने किया था तो हैड वी इंजॉयड म्यूजिक फॉर 30 मिनट्स. क्या हमने नहीं किया था, हैड नॉट वी इंजॉयड. ये नीचे स्ट्रक्चर है इस टेंस को समझने का. सो लास्ट वन है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हमने प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट भी पढ़े थे. यहाँ पर एक चीज बहुत आसान है, इन दिस पास्ट टेंस देयर इज नो कन्फ्यूजन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स काफी क्लियर और स्टेट है, नॉट कन्फ्यूजिंग नहीं है. कि जिस तरह हम देखें कि हमने सिंपल प्रेजेंट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल, लेकिन पास्ट में सिर्फ डिड यूज होगा. उसी तरह सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया था इज एम आर, फ्यूचर में शैल बी विल बी, और इसमें पास्ट में यूज होगा वॉज वर. उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया था हैज हैव, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव, लेकिन पास्ट में हैड.
उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन। लेकिन पास्ट में ओनली हैड बीन। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स का इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूस होता है किसी मोमेंट को दर्शाता है जो एक्टिव है, पास्ट में था, एक्टिव था, या प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में चलेगा, लेकिन वो किसी टाइम को डिनोट नहीं करेगा कॉन्टिन्यूस में। लेकिन जब हम बात करते हैं व्हेन वी कम टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो किसी कार्य को हम डिनोट करते हैं जो लगातार चल रहा है, वो घंटों तक, सालों तक डिनोट करेंगे उसको हम। यानी मैं अभी एग्जांपल लेता हूं, इससे क्लियर होगा आपको। हिज मदर हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। उसकी माताजी सुबह से खाना पका रही है। अब यहाँ पर मैं सिंस मॉर्निंग को यहाँ से मैंने सपोज करो हमने रिमूव कर दिया, तो हिज मदर यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, खालिस्तान, कुकिंग फूड। तो यहाँ पर फिर इज फिलअप किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है। अगर टाइम मेंशन है तो आप हैड बीन पुट करो। तो ये सिंपल फंडा इसी को समझने का। उसकी माता खाना नहीं पका रही है तो हिज मदर हैड नॉट बीन। आप एक ध्यान दीजिए कि जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, यानी दो वर्ड साथ में कनेक्ट हैं, तो नोट उनके बीच में यूज होगा। यानी हिज मदर हैड नॉट बीन कुकिंग फूड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी सब्जेक्ट हैड बीन एज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, साथ में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। ओके, हाँ, यानी एवरी वर्ड of subject like noun or pronoun he, she, it, I, we, you, they, every word will take had been as helping verb in past perfect continuous। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। तो उसकी माता खाना बना रही है, हैड बीन कुकिंग, नहीं बना रही है, हैड नॉट बीन कुकिंग। यानी उसकी माता सुबह से खाना बना रही थी तो हैड बीन कुकिंग, नहीं बना रही थी, हैड नॉट बीन कुकिंग। क्या बना रही थी, क्या उसकी माता सुबह से खाना बना रही थी, तो हैड हिज मदर बीन कुकिंग टू फूड। ओके, क्या नहीं बना रही थी, हैड नॉट हिज मदर बीन। यानी यहाँ पर हमने थर्ड सेंटेंस इससे बनेगा, फोर्थ सेंटेंस हैड नॉट से बनेगा। यानी फर्स्ट सेंटेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड सेंटेंस हैड से बनेगा, हैड हिज मदर, फोर्थ बनेगा हैड नॉट हिज मदर। और ये नीचे इसका स्ट्रक्चर है समझने का, इन ए इजी वे। ओके, तो इस तरह हमने चारों सेंटेंसेस पढ़े हैं, सॉरी तीनों टाइप्स के टेंसेस पढ़े हैं। उनके जो पार्ट्स होते हैं, यानी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, उनमें मेनली मेन वर्ब में चेंज कम होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स हर जगह वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चेंज होती रहती हैं, और उन्हीं को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, हाँ, तो इस तरह हमने चारों टेंस पढ़ लिए हैं। सो थैंक्स फॉर इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द रिविजन ऑफ दी टेंसेज व्हेन यू प्रैक्टिस देम इन थ्रू योर ग्रामर बुक या थ्रू एनी अदर रिसोर्सेज, you will face lots of problem, I know, but you can ask them at any time during the day hours through WhatsApp by calling. Okay, thank you.